शबानुल मुअज्जम वो महीना है जो असमत वाला है, शान वाला है, जिसको हुजूर ने अपना महीना कहा। शब बरात ही वो रात है जिसमें फरिश्ते बारगाह इलाही में बंदों के नामा अमाल पेश करते हैं, और जो ये हरीर, ये रेशम दिबाज पर सो रहे हैं, ये अल्लाह की राह में शहीद होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत साथ लिए शबान मुअज्जम आ पहुंचा। अल्लाह की रहमत साथ लिए शबान मुअज्जम आ पहुंचा। सरकार ने जिसको अपना कहा वो माह मुकर्रम आ पहुंचा। ईमान में आ जाएगी ज़िया धुल जाएंगे दफ्तर इसियां के। ईमान में आ जाएगी ज़िया धुल जाएंगे दफ्तर इसियां के। बख्शिश का हसी पैगाम लिए वो मौन सा हमदम आ पहुंचा। शबानुल मुअज्जम वो महीना है जो असमत वाला है, शान वाला है, जिसको हुजूर ने अपना महीना कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना, इसलिए तो आप इस महीने में ज्यादा रोजेदार रहते थे, ज्यादा रोजे रखते थे। और इससे बढ़कर खुशकिस्मत कौन हो सकता है जिसको सरकार अपना कहे। और ये शबान का ही वो महीना है जिसको सरकार ने अपना कहा कि जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोहने दी, कि जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोहने दी, और रब दे करीब हो जांदा है जड़ा होवे दूर मुहम्मद तो, जड़ा होवे दूर मुहम्मद तो, और रब तो भी दूर हो जांदा है। शबानुल मुअज्जम में एक रात है जिसको हम शबे बरात कहते हैं। शबे बरात ही वो रात है जिसको कुरान ने लैलतुल मुबारक के नाम से याद किया। शबे बरात ही वो रात जो साल के अक्सर रातों से अफजल है। शबे बरात ही वो रात है जिसमें हर शख्स का रिज्क लिख दिया जाता है। शबे बरात ही वो रात है जो आइंदा होने वाला हर काम लिख दिया जाता है। शबे बरात ही वो रात है जिसमें रब ताला आसमान दुनिया में नज़ूल फरमाता है, यदि अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। शबे बरात ही वो रात है जिसमें फरिश्ते बारगाह इलाही में बंदों के नामा अमाल पेश करते हैं। शबे बरात ही वो रात है जिसमें रब ताला शफकत से फरमाता है कोई अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई मुसीबत में गिरफ्तार कि मैं उसको माफी अता करूं। हत्ता यतलाउल फजर, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। शबानुल मुअज्जम की 15वीं शब में अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। बनी कलब के कबीले की बकरियों पर बालों से ज्यादा अपने बंदों को बख्श देता है। ये रात शबान की ये 15वीं शब जो है, ये बरात की रात है, निजात की रात है, छुटकारे की रात है, ये रात तौबा की रात है। इमाम शाफी बाज बुजुर्गों से रवायत करते हुए बयान फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, इलाही बाज कब्रों के अहवाल हम पर जाहिर कर दिए जाएं। जब उन्होंने दुआ मांगी तो रात के वक्त बाज कब्रें शक हो गई, कब्रें खुल गई। वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमने क्या देखा कि बाज कब्र वाले जो मुर्दे हैं वो सुंदुस पर, बाज जो है वो हरीर पर, और बाज जो है वो दिबैज पर, और बाज जो है वो तख्तों पर सो रहे हैं, बाज रो रहे हैं, बाज हंस रहे हैं। उन बुजुर्गों ने कहा, इलाही अगर तू चाहता तो हर एक का मर्तबा के लिहाज से वो बराबर हो जाते। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आई, ऐ शख्स, ये जो मरातिब अलहदा अलहदा हैं ये इनके अमाल की वजह से ऐसे हैं। ये जो सुदुस पर सो रहे हैं, ये जो नरमो मलाइम कपड़े पर सो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके अखलाक बहुत अच्छे थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे। और जो ये हरीर, ये रेशम दिबाज पर सो रहे हैं, ये अल्लाह की राह में शहीद होने वाले हैं। ये जो रेहान पर सो रहे हैं ना, ये रोजा रखने वाले लोग हैं। और ये जो तख्तों पर सो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों से मोहब्बत की तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की। और ये जो रो रहे हैं, ये अपने गुनाहों की वजह से रो रहे हैं। और ये जो हंस रहे हैं, ये वो बंदे हैं जिन्होंने गुनाह करने के बाद अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली। तौबा से इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है। ये 15वीं शब की जो रात है, ये तौबा की रात है, ये रब को मनाने वाली रात है। और जब बंदा तौबा करता है, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है।
اور جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. اگر آپ عذاب قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جب ہم بستر کی طرف جائیں, جب ہم سونے لگے تو اپنے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, پھر اپنے سے پوچھیں, پھر اپنے نفس سے پوچھیں, پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ آج ہم نے کیا کمایا, کیا کھویا. پھر ہمیں گناہ نظر آئے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کیا ہے؟ یہ ندامت کرنا, شرمندگی کرنا, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لینا, ارادہ کر لینا. پھر ہم سو جائیں, پھر ہم اٹھیں تو پھر ہم عمل صالحہ کی طرف لپکے, نیکی والے کام کی طرف لپکے, اور زندگی کو غنیمت جان کے جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر بلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا, جس پر بلائی کا ارادہ فرماتا ہے, پھر رب تعالیٰ اسے اس کام کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. تو لہٰذا یہ شب برات, توبہ کی رات, خوب توبہ کریں اور اللہ سے صلح کریں اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں.